दोस्तों मैं नील आज आपको कुछ भूतिया कहानी सुनाऊंगा जो कि भूतिया घटनाएं हैं जो रियल है। कहती है पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होता है। सच्चा प्यार हमेशा साथ निभाता है चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो। ऐसी एक भूतिया कहानी अमेरिकी बुजुर्ग महिला रसेल के साथ हुई थी। कहा जाती है कि कपल बूढ़ा हो गया था। कुछ समय बाद रसेल के पति की मौत हो गई। हालांकि किसी को पता नहीं था कि रसेल की पति की अब भी अपनी पत्नी के आसपास रहता था। रसेल एक बार अपने परिवार के साथ बच्चों के साथ घूमने के लिए गई थी। उसी दौरान उसकी कुछ फ़ोटो खींची गई। जब वो लोग पिकनिक से घर वापस आकर उन फोटोज़ को देख रहे थे उनके मृत पति का साया भी दिखाई दिया। इसके कुछ दिनों बाद रसेल की भी मौत हो गई थी। ऐसा कहा जाता है उसके पति का साया अपनी पत्नी को लेने के लिए स्वयं आया था। खजाने की रक्षा करता है काला साया। रोमानिया यूरोप महाद्वीप में स्थित एक स्वतंत्र देश है। यहाँ के सबसे पुराने होटल डिसेबल के बारे में स्थानीय लोग मानते हैं कि इसके नीचे बहुत बड़ा खजाना छिपाया गया था जिसे आज तक कोई नहीं निकाल पाया। इसके बारे में ये कहा जाता है कि उस खजाने की रक्षा के लिए आज भी एक काला साया हमेशा तैनात रहता है। कई लोगों ने उसे देखने की बात स्वीकार की है। उनका कहना है कि एक काला साया अक्सर उस होटल के आसपास के लोगों को घूरते हुए दिख जाता है। ऐसा माना जाता है कि वह साया होटल के नीचे छिपे खजाने की रक्षा करता है। मासूम का साया आज भी कब्र के पास दिखता है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में एक बच्ची की मौत हो जाती है। जिस कब्रिस्तान में उसको दफनाया जाता है उसमें अक्सर उस बच्ची की मां आती थी। एक दिन जब वह बच्ची की मां कब्र के पास बैठी थी तो उसके पिता ने कुछ फ़ोटो खींची। इसके बाद जब वह फ़ोटो डेवलप करने गई तो सबके होश गायब थे क्योंकि फ़ोटो में साफ साफ मृत बच्ची दिखाई दे रही थी। ये उस बच्ची की रूह थी जो अपनी माँ को कब्र के पास कर देकर वही आकर खड़ी थी। अजीब और गरीब घटनाएं होने के कारण 1999 में शिकागो के कब्रिस्तान को पूरी तरह बंद करके प्रतिबंधित घोषित कर दिया गया। घोस्ट रिसर्च सोसाइटी के कुछ लोग जब इस कब्रिस्तान में होने वाली घटनाओं का सच पता करने के लिए गए तो वहाँ की कई तस्वीरें अपने अत्याधुनिक कैमरों से खींची थी। जब तस्वीरें ली गई उस समय वहाँ रिसर्च सोसाइटी की टीम के अलावा कोई नहीं था और माहौल भी बिल्कुल सामान्य था। लेकिन जब उन तस्वीरों को डेवलप किया गया तो उन्हें देखकर पूरी टीम हैरान हो गई। उन तस्वीरों में एक महिला दिखाई दे रही थी जो बहुत पुराने कपड़े पहने हुए वही घूम रही थी, जबकि तस्वीर लेते वक्त वहाँ पर टॉम के अलावा और कोई नहीं था। इंग्लैंड के रेहम हॉल में ब्राउन लेडी का साया। सन 1936 की असली घटना है जो कि इंग्लैंड के स्थित रेहम हॉल में हुई थी। एक बार उस हॉल में एक पार्टी चल रही थी तो कई लोगों को एक महिला का साया दिखाई दिया था। वह महिला भूरे रंग के कपड़े पहने हुई थी। इसी वजह से आज भी लोग उस साये को ब्राउन लेडी कहते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार ब्राउन लेडी का जो साया दिखाई दिया था उसका असली नाम लेडी डोरोथी था जो कि चार्ल्स टाउनशेंड की दूसरी पत्नी थी। ऐसा कहा जाता है कि लेडी डोरोथी ने अपने पति चार्ल्स टाउनशेंड को धोखा दिया था, इसके साथ विश्वासघात किया था। इस विश्वासघात के कारण गुस्से में चार्ल्स टाउनशेंड ने उसको अपने घर के कमरे में बंद कर दिया था। कुछ समय बाद उसी कमरे में उसकी मौत हो गई थी। वहाँ के लोगों ने कई बार ब्राउन लेडी के साये को देखने की बात कही थी, लेकिन असली कहानी दुनिया के सामने तब आई जब इंग्लैंड के किंग जॉर्ज पंचम ने ब्राउन लेडी को साये को देखा था। जोधपुर से लगभग 90 किलोमीटर दूर पर स्थित रटासी नाम का एक ऐतिहासिक गांव है। मारवाड़ के इतिहास पर नज़र डालें तो एक ज्ञात होता है कि जब जोधपुर में रहने वाले राजपूतों की चंपावत शाखा का विभाजन हुआ था तो उनमें से अलग हुए एक दल ने कापड़ा गांव में रहना शुरू किया। लेकिन इस स्थान पर रहने वाले युवा राजपूत राजकुमारों ने गांव में साधना करने वाले साधु महात्माओं को परेशान करना शुरू कर दिया। उन राजकुमारों से क्रोधित होकर साधुओं ने उन्हें श्राप दे दिया कि उनकी आने वाली पीढ़ी इस गांव में नहीं रह पाएगी। साधुओं के श्राप की बात जब राजकुमारों ने अपने घर में बताई तो सभी भयभीत हो गए। उस गांव को छोड़कर चले गए। उस गांव को छोड़कर जिस गांव में रहने के लिए उस गांव का नाम है रणसी गांव। यह जोधपुर से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक ऐतिहासिक गांव है। फिर उसे हर रात वो चीख सुनाई देने लगी। इस गांव में एक बावड़ी है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह भूतों के सहयोग से बनी है, अर्थात उस बावड़ी को बनाने में भूत प्रेतों ने गांव वालों की सहायता की थी। ठाकुर जयसिंह के महल में स्थित इस बावड़ी को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। उस बावड़ी के विषय में यह कहानी प्रचलित है कि एक बार जब ठाकुर जयसिंह घोड़े पर सवार होकर जोधपुर से रणसी गांव की ओर जा रहे थे तब रास्ते में ठाकुर साहब का घोड़ा उनके साथ साथ चलने वाले सेवकों से पीछे छूट गया। इतने में रात हो गई। राजा का घोड़ा काफ़ी थक चुका था और उसे बहुत प्यास लगी थी। रास्ते में एक तालाब को देखकर
ठाकुर जैसे अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए गए। आधी रात का समय था। घोड़ा जैसे ही आगे बढ़ा, राजा को एक आकृति दिखाई दी जिसने धीरे धीरे इंसानी शरीर धारण कर लिया। राजा उसे देखकर डर गया। उस प्रेत ने राजा को कहा कि मुझे प्यास लगी है, लेकिन श्राप के कारण मैं इस कुएं का पानी नहीं पी सकता। राजा ने उस प्रेत को पानी पिलाया और राजा की दयालुता देखकर प्रेत ने कहा कि वह जो मांगेगा वह उसे दे देगा। राजा ने प्रेत को कहा कि उसके महल में एक बावड़ी का निर्माण करे, उसके राज्य को सुंदर बना दे। भूत ने राजा के आदेश को स्वीकार करते हुए कहा कि यह कार्य प्रत्यक्ष रूप से वही करेगा, लेकिन दिन भर में जितना भी काम होगा वह रात के समय 100 गुना और बढ़ जाएगा। उस प्रेत ने राजा को यह राज किसी को बताने के लिए नहीं कहा। इस घटना के 2 दिन बाद ही महल और बावड़ी की इमारत बनने लगी। रात में पत्थर ठोकने की रहस्यमय आवाज़ें आने लगी। दिन प्रतिदिन निर्माण काम तेजी से बढ़ने लगा, लेकिन रानी के जिद करने पर राजा ने रानी को बता दिया आखिर निर्माण इतनी जल्दी से पूरा कैसे होता जा रहा है। राजा ने जैसे ही रानी को बताया, सारा काम वही रुक गया। बावड़ी भी जो की त्यों ही रह गई। इस घटना के बाद किसी ने भी इस बावड़ी को बनाने की कोशिश भी नहीं की।